हेलो गाइस। तो आज हम लोग प्रोफेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रोफेशनलिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रोफेशन के बारे में बताती हूँ। व्हाट इज़ प्रोफेशन? तो प्रोफेशन जो है एक टाइप का ऑक्यूपेशन और जॉब है जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है इन सेंस रिक्वायर्ड है किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में। ठीक है। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन और जॉब that require specialized education training in a specific field। मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक फील्ड में जो एजुकेशन या ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑक्यूपेशन या जॉब को करने के लिए, उसी को प्रोफेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में आ गए जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स एंड टीचर्स। जैसे ये सारे प्रोफेशन को पाने के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारे एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसमें स्पेशलाइज्ड एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हमें दी जाएगी। ठीक है। लोग पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन। मतलब जो भी प्रोफेशन हमने जैसे अभी हमने देखा प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो अब उसके क्राइटेरिया क्या है? तो फर्स्ट इज़ द हाई इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ फंक्शनिंग। मतलब जो भी हमारा प्रोफेशन है उसमें जो फंक्शन करने की वो है उसमें हाई इंटेलेक्चुअल लेवल होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंड इज़ द हाई लेवल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मतलब जो भी प्रोफेशन होगा ना उसके लिए जो भी इंडिविजुअल है उसमें हाई लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स एंसरेबल। मतलब जो भी काम वो करेगा उसके लिए उसके पास आंसर होनी चाहिए। थर्ड इज़ द स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। मतलब जो भी प्रोफेशन है उसमें जो भी उसने नॉलेज एक्वायर किया है वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है। देन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। मतलब जो भी प्रोफेशन होगा उसमें जो भी नॉलेज या फिर ट्रेनिंग हमें मिली है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है। देन पब्लिक सर्विस एंड एल्ट्रुस्टिक एक्टिविटी। पब्लिक सर्विस मतलब जो भी देखो एल्ट्रुस्टिक मतलब भी वही होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में जो भी काम कर रहे हैं उसमें ऐसे काम करो कि वो जो पब्लिक के लिए अच्छा हो, जो पब्लिक को हेल्प करे बिना किसी एक्सपेक्टेशन का और बिना किसी इस चीज़ का कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा वगैरह वगैरह। ठीक है। मतलब एल्ट्रुस्टिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो पब्लिक के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। देन टू प्रोवाइड अ नीडेड सर्विस टू द सोसाइटी। मतलब जो सोसाइटी है हमारी ना उसके लिए जो ज़रूरत है उसके लिए हम सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है। इसलिए कोई भी प्रोफेशन ज़रूरी होता है। देन कोड ऑफ इथिक्स। मतलब जो भी प्रोफेशन है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन तो होंगे ही, तो वही कोड ऑफ इथिक्स भी फॉलो होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग इसी में ऐड करेंगे क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन में कि जो प्रोफेशन होगा वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है। देन प्रोफेशनल लाइसेंस। प्रोफेशनल जो भी प्रोफेशन होगा उसका लाइसेंस होनी चाहिए। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ प्रैक्टिस। मतलब जो भी प्रैक्टिस हो रही है उसके लिए ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है। प्रोफेशनल आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट। मतलब जो भी प्रोफेशन है उसकी आइडेंटिटी और उसका डेवलपमेंट होनी चाहिए। ठीक है। देन ऑनगोइंग रिसर्च। मतलब जो भी प्रोफेशन है उसका रिसर्च जो है जारी रहना चाहिए। तो ये सारे जो है क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन है। ठीक है। अब हम लोग नर्सिंग एज अ प्रोफेशन जो एक टॉपिक है उसमें उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मतलब कि जो प्रोफेशन है वो नर्स, मतलब जो नर्स है नर्सिंग एज अ प्रोफेशन वो पढ़ेंगे। ठीक है। पहले उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक देखते हैं मतलब नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के अब इसके बाद जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के अंदर आएगा। ठीक है। तो फर्स्टली नर्सिंग का डेफिनेशन क्या है? नर्सिंग क्या है? तो नर्सिंग एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो मेनली फोकस करता है किस पे? प्रोमोटिंग, मेंटेनिंग एंड रीस्टोरिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। नर्सिंग एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो कि मेनली फोकस करता है किस पे? प्रोमोटिंग, मेंटेनिंग एंड रीस्टोरिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल्स का जो हेल्थ है उसको कैसे प्रमोट करना है, मेंटेन करना है और रीस्टोर करना है, इस पे फोकस करता है। ठीक है। नर्सिंग प्रोफेशन ताकि ताकि हम लोग हेल्प कर सके किसी भी इंडिविजुअल्स को, किसी भी पेशेंट को या फैमिली को या कम्युनिटी में किसी को भी हम लोग जो भी जिसको नीड है उसको हम लोग हेल्प कर सके किसी भी इलनेस से रिकवर होने के लिए और ऑप्टिमल लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। देखो प्रोफेशन क्या है?
सॉरी, नर्सिंग क्या है? नर्सिंग इज अ हेल्थ केयर प्रोफेशन फोकस ऑन प्रोमोटिंग, मेंटेनिंग एंड रीस्टोरिंग द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स टू हेल्प देम टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, एक बार आप पूरा एक बार देख लेना नर्सिंग, ये नर्सिंग का डेफिनेशन हुआ। ठीक है, देखो जो नर्सिंग है वो एक नोबल प्रोफेशन है। ठीक है, कैसा प्रोफेशन है? नोबल प्रोफेशन है एंड ग्रेटेस्ट सर्विस टू द ह्यूमनिटी। ठीक है, नर्सिंग इज अ नोबल प्रोफेशन एंड द ग्रेटेस्ट सर्विस टू द ह्यूमनिटी। ठीक है, अब जो नर्सिंग है उसका मेनली फोकस होता है केयर ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स। ठीक है, ताकि जितने भी पेशेंट या इंडिविजुअल्स है वो अपने लाइफ को मेंटेन कर सके या किसी भी इलनेस को प्रिवेंट कर सके और क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके। ठीक है, तो इसलिए और ये एक नोबल प्रोफेशन भी है। ठीक है, अब जो ये टर्म नर्स है, जो नर्स टर्म है वो लेटिन वर्ड से ऑरिजिनेट हुआ है, नर्चर से। ठीक है, जिसका मतलब होता है नरिश और ब्रिंग अप। मतलब जो द टर्म नर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम लेटिन वर्ड नर्चर विच मीन्स टू नरिश और ब्रिंग अप। जो नर्स वर्ड है वो लेटिन वर्ड नर्चर से आया है जिसका मतलब नरिश होता है। ठीक है, अब जो नर्स वर्ड है उसका मीनिंग देखते हैं, नर्स नर्स का। ठीक है, NURSE, एन फॉर नोबल क्योंकि ये एक नोबल प्रोफेशन है इसलिए, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, जो नर्स होना चाहिए उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, आर फॉर रेस्पॉन्सिबल एंड रिसोर्सफुल, रेस्पॉन्सिबल मतलब उसके ऊपर एक जिम्मेवारी है। ठीक है, रिसोर्सफुल मतलब उसके पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी में उसे काम करना है। ये नहीं कि कोई चीज़ अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो काम करेंगे ही नहीं, इसलिए रिसोर्सफुल होना है। ठीक है, एस फॉर सिंपैथी एंड ई फॉर इफिशिएंट एंड इम्पैथी। ठीक है, ये नर्स जो वर्ड है इसकी ये मीनिंग हुई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो एक प्रोफेशनल नर्स है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इज द गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मतलब जो नर्स है उसकी खुद की फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड इज ट्रूथफुलनेस एंड इफिशिएंट, मतलब उसके अंदर जो है सच्चाई होनी चाहिए। ठीक है, और कोई भी काम करने के लिए वो इफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड इज द क्लीनलीनेस, टाइट, नीट, वेल ग्रूम्ड एंड वेल ग्रूम्ड। ठीक है, जो नर्स होगी वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि साफ सफाई वाली होनी चाहिए, जो देखने में नीट एंड क्लीन दिखे, वेल ग्रूम्ड हो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द कॉन्फिडेंस, उसके अंदर खुद कोई भी किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। ठीक है, देन इंटेलिजेंस, मतलब कोई भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको किस तरह से हैंडल करना है, हैंडल करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। देन ओपन माइंडेड एंड कोऑपरेटिव। ठीक है, देन रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, मतलब ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी ऑफ नर्स हैं। ठीक है, इसी में और आगे हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, जो नर्सेज की कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसमें, तो देन उसके बाद लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, अकाउंटेबल, डिसिप्लिन, ओके, ऑनेस्ट एंड लॉयल होनी चाहिए, एडजस्टेबल, मतलब कैसे भी कंडीशन आ जाए वो एडजस्ट करने की उसके अंदर वो होनी चाहिए। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर एंड पेशेंस। ठीक है, देन कर्टसी, देन उसकी ऑब्जर्वेशन पावर जो है ज़्यादा होनी चाहिए, कोई भी कंडीशन आ रही है उसमें कैसे ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड क्वालिटीज़ ऑफ नर्स हो गई। अब इसके ठीक है, थैंक यू।